अरे ऊपर एक है बेटा, कौन सा चैप्टर है? ग्रेविटेशन की बात करेंगे, आए ना भाई। यानी न्यूटन चच्चा का चैप्टर है, किसका है? न्यूटन चच्चा का, किसका है? न्यूटन चच्चा, चच्चा ऐसे लिखते हैं क्या? न्यूटन चच्चा का चैप्टर, न्यूटन चच्चा का चैप्टर नंबर 8। एक का कौन सा भाई? 8। अब चच्चा है तो चच्चा है, चच्चा तो अच्छे होंगे, अच्छी बातें करें इनके बारे में, आए ना भाई। न्यूटन बहुत महान साइंटिस्ट थे, तो आओ इन्हें चच्चा के रूप में पढ़ते हैं। न्यूटन चच्चा ने कई सारी बातें कही थी। क्या कही थी? हर एक बड़ी बॉडी दूसरी छोटी बॉडी को अट्रैक्ट करती है। क्या करती है? हर एक बड़ी बॉडी छोटी बॉडी को क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। इतना ही नहीं, बॉडी कोई भी हो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, क्या करेगी? तो भैया चच्चा ने कही है बातें, तो सोच समझ के होगी। तो ये चाचा है, कौन है? और ये चाचा जी, चाचा चाचा, और ये चाची चाची, चाची जी को चम्मच की चांदी से, कुछ ऐसे डायलॉग होता था क्या? तो ये चाचा जी वाले चंबल की गाड़ी नहीं बाड़ा, चाचा जी वाली चाची। तो चाचा और चाची की नैन मटक का ये लगा देते हैं ना भाई, टोपा इन्हें पहना देते हैं। इनके बीच में एक फोर्स काम करेगी। क्या काम करेगी? ये चाचा जो है अपनी चाची को खींचेंगे, है ना भाई। चाचा किसको खींचेंगे और चाची किसको खींचेंगी? तो चच्चा हो जाएगा इन दोनों का, है ना भाई। तो चाचा ने चाची को खींचा, चाची ने चच्चा को खींचा, तो दोनों का मिलके चच्चा हो गया, है ना। क्या हो गया? चच्चा। क्या हो गया? चच्चा बोल रहा हूँ, बच्चा मत सुनियो। चच्चा क्या? तो चाचा ने चाची को, चाची ने चाचा को चच्चा, है ना भाई। किसने कहा था? न्यूटन चच्चा। किसने कहा था? बेसिक कहानी है या नहीं है? नाखून खाएगा, प्रेग्नेंट होने की गारंटी हमारी नहीं है। बाहर हॉस्पिटल जो है आजकल भरे हुए हैं कोरोना से, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखो इस चीज़ का। है आए नहीं आए? मान लिया जी। बेटा बबीता जी कौन है? बबीता जी बुढ़ापा। बेटा बबीता जी क्या है? 1 करोड़ 1 करोड़ 80 लाख नहीं। बेटा ये जेठालाल जी कौन है? अब इसमें लॉजिक साइंस तो है नहीं भाई। जेठालाल किसको खींचेंगे? और खींच भी लेंगे, आए ना भाई। तो जेठालाल बबीता लाल को खींचते हैं, अबे रुजा खींचते आए ना भाई। अब बबीता जी जिनका पति जो है डैश हो चुका है, उनका है डैश मतलब समझता है क्या? डैश हो चुका है वो, अब है ही नहीं वो, ठीक है। तो अब जेठा बबीता जी भी क्या सोचते? ठीक है भाई, अमीर इंसान है, दुकान है, बिजनेस सेट है उसका, तो क्या ही दिक्कत है, देख तो बच्चा है सिर्फ, उसको भी लुढ़का देंगे ही। तो यानी अभी ऐसे खींच अबे रुक जा, खांसी हो रही है यार। 1 करोड़ निकल जाएंगे। तो जेठालाल जी ने इनको खींचा, बबीता जी ने इनको खींचा, है ना भाई। तो दोनों एक दूसरे के शरीर पे फोर्स लगा रहे ये बुढ़ापा पे रुक जा, ये चच्चा रुक जा। ये हमारे चच्चा ने बताया था। किसने बताया था? इतना लपेटो हम पानी पी के आते हैं। बेटा चच्चा चच्ची आए नहीं आए? तो पानी पी लिया, देख चाचा और चाची की बात खत्म हो गई है। बात करते हैं न्यूटन चच्चा की। किस करते हैं? तो न्यूटन चच्चा ने कुछ बातें कही थी। क्या कही थी उनके बारे में सीखेंगे। अबे न्यूटन बाबा अच्छा नहीं लगता है ना, पुराना हो गया वो। न्यूटन बाबा वाला कूलम बाबा में चला गया है। जब 12th क्लास में हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पहले में आएगा, कूलम स्लॉ क्या आएगी, वहाँ कूलम बाबा की बात करेंगे, आए ना भाई। ऊपर देख लाला। बेटा एक नोट क्या डालेंगे? एक नोट पहले बात करेंगे। बेटा एक बॉडी है, क्या है? एक बॉडी के नीचे शरीर भी होगा। बेटा एक दूसरी बॉडी क्या है? दूसरी बॉडी के नीचे शरीर हो गया। बेटा मान ले इसने इसकी कमर पे पट्टा, कमर तो अलग है नहीं। अबे सर क्या बात कर रहे हो, ऊपर देख ले। कमर क्या है? इसने इसकी कमर पे पट्टा बांध दिया, है ना भाई। कुत्ते का नहीं है, ठीक है, पत्ता है बस वो। अब पट्टा बांध के खींच रहा है, क्या कर रहा है? खींच रहा है। थोड़ा ऐसे छोटा बना ले, हाँ है ना भाई, छोटा बना लेते इसे। ये मान ले ये ऐसा है और इसकी कमर ये रही, इसके हाथ ये रही। अब फिर ले एक कमर पे पट्टा बांधा ही नहीं बांधा भाई। बेटा फोर्स इधर लगा रहे क्या? हाँ है ना भाई। बेटा फील लेता रहे, ये लाइन ऑफ जॉइनिंग है या नहीं है? यानी ये वाला जो है इसको खींच रहा है और ये वाला इंसान किसको खींच रहा है? इसको खींच रहा है ना भाई। यानी दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं। नहीं आया मैं क्या कह रहा हूँ? बड़ा वाला भी इसको खींच रहा है और ये छोटा वाला भी क्या कर रहा है? इसको खींच रहा है। तो यानी एक फोर्स तो इसने इस पे लगाई है, एक फोर्स इसने इस पे लगाई है ना भाई। तो उसको लिखते कैसे फिजिक्स में, ये देखना है आज। नहीं आया मैं क्या बोल रहा हूँ? फील है। एक बॉडी एरी, एक बॉडी एरी। पता कितनी बॉडी है? इसका मास है m1 कितना है? इसका मास कितना है? ये सेंटर है या नहीं है? ये भी क्या है? बेटा सेंटर से सेंटर मिला दिया गया। बोला हाँ, यानी सेंटर से डिस्टेंस आ रहा है, कितनी है? बोले इतना आया नहीं आया। बेटा ये वाली बॉडी जो है इसको खींचेगी, एक फोर्स लगाएगी, और एक ये वाली बॉडी है जो इस पे फोर्स लगेगी, इसको खींचेगी। तो जैसे लिखेंगे कैसे, ध्यान से देखियो। फोर्स ऑन द वन बॉडी, फोर्स ऑन द ड्यू टू सेकंड, ड्यू टू
बेटा इसे पढ़ना आना चाहिए। फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू, यानी सेकंड वाले ने पहले वाले फोर्स लगाई, इधर खींच रहा है क्या यार? हाँ है ना भाई? बेटा इसे पढ़ना आना चाहिए, जिससे इसे आगे हो गया काम। बेटा क्या लिखा है मैंने, दोबारा बोलियो। फोर्स 1 2, ये 1 2 का मतलब क्या है? फोर्स ऑन द ड्यू टू, भैया सेकंड वाले ने पहले वाले पे क्या लगाई है यार? हाँ है ना भाई? भैया सेकंड वाले ने पहले वाले पे क्या लगाई है? तो सेकंड वाला उसको सेंटर की तरफ खींच रहा है क्या यार? हाँ है ना भाई? बेटा सेकंड वाला जो है पहले वाले फोर्स लगाते, कहते तू मेरे पास आ जा, हाँ है ना भाई? पर वो क्या कहेगा? वो कहेगा तू आ जा मेरे पास, मैं क्या हूं तेरे पास, हाँ है ना भाई? तो सेकंड वाला भी इस पे एक फोर्स लगाता है, तो फर्स्ट वाला भी इस पे फोर्स लगाता है। तो फर्स्ट वाले ने किस पे फोर्स लगाई? तो उसको लिखेगा कैसे? सेकंड पे फोर्स लग रही है, फर्स्ट वाला लगा रहा है, बोल हाँ है ना भाई? नहीं आया भाई? बताओ अपनी तरफ खींचना चाहता है क्या? तो ये वाली बॉडी जो है इसको अपनी तरफ खींचना चाहती है, ये वाली बॉडी इसको अपनी तरफ खींचना चाहती है। नहीं आया? मैं क्या बोल रहा हूँ? इसे पढ़ना आना चाहिए, क्या आना चाहिए? अदरवाइज नहीं आएगा। तो एक साइड में लिख ले, F12 क्या लिखा है? बेटा वेक्टर क्वांटिटी है नहीं फोर्स? बेटा एरो का मतलब वेक्टर होता है क्या? बेटा पढ़ेंगे क्या? फोर्स ऑन द फर्स्ट बॉडी, पहले पे फोर्स लग रही है क्या? भैया पहले पे फोर्स लगा कौन रहा है? कौन लगा रहे? मैंने पढ़ा नहीं, लगा कौन रहा है? यानी पहले पे फोर्स लग रही है ड्यू टू सेकंड। तो फोर्स ऑन द फर्स्ट बॉडी ड्यू टू सेकंड। यार हाँ है ना भाई? तुम्हें नहीं आया भाई? और बेटा ये 12 लिखा है, क्या लिखा है? इसको मतलब बढ़िया क्या है भाई? यानी फोर्स किस पे लग रही है? ऑन द सेकंड बॉडी ड्यू टू, हाँ है ना भाई? नहीं आया यार तुम्हें? ड्यू टू फर्स्ट, यानी पहले वाले ने किस पे फोर्स लगाई है, और यहां पे किसने लगाई है? किस पे लगाई है? फर्स्ट वाले पे। नहीं आया भाई? बेटा यहां पे फोर्स लगाई किसने? किस पे लगाई है? यहां पे लगाई किसने? किस पे लगाई है? नहीं आया भाई? फिर ले एक क्वांटिटी ए, हाँ है ना भैया? फोर्स मान ले, क्या बोले? देख एक गोला यहां बना, एक गोला यहां बना, जिसने लगाई, क्या बोला? लंका। जिसने लगाई, लंका लगाई, ऐसे लिखते हैं क्या? लगाई या लुगाई भी लिख सकता है तू, हाँ है ना भाई? जिसने लगाई, जिसपे लगाई क्या? लंका नहीं बुड़बक, जिसने लगाई, जिस पर लगाई। बता जिसने लगाई वो कौन है? जिस पे लगाई वो कौन है? यानी सेकंड वाले ने फर्स्ट पे लगाई, हाँ है ना भाई? बता जिसने लगाई वो कौन है? किस पे लगाई है? नहीं आया यार? पढ़ना आ गया क्या? तो यानी पूरे यूनिवर्स में पूरे एक बॉडी, यानी एक बॉडी कितनी बॉडी है उनके बीच में फोर्स लगती है, क्या लगती है? यानी एक बॉडी उसको खींचना चाहेगी, दूसरी बॉडी उसको खींचना चाहेगी, वो अलग बात है कौन सी बॉडी किसको खींचेगी। और अभी तो सिर्फ इतना सीख ले कि एक बॉडी एरिया, एक बॉडी एरिया, इसका मास कितना बोलना पड़ेगा? लाला मैंने पढ़ा नहीं है, कितना है? मेरे को अच्छा नहीं आ रहा, कितना है? फीलिंग नहीं आ रही, कितना है? दिल खुश नहीं हो रहा। बच्चों का बर्थडे आता है, केक खा लेते, झूठा खिलाते भी नहीं है। कितना है? कितना है? सेंटर है या नहीं है? अच्छा एक और चीज, कभी भी, यस सर, नहीं ऊपर देख, कभी भी दो बॉडी के बीच में डिस्टेंस निकाली, क्या निकाली है? एक मार्कर दो यार पहले तो मेरे को। बेटा कभी भी दो बॉडी के बीच में क्या निकाली है? डिस्टेंस। क्या निकाली है? बेटा एक मार्कर ये दिख रहा है क्या? एक मार्कर ये दिख रहा है। अगर बोले इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है तो कैसे मेजर करोगे आप? मेरे को पढ़े लिखे बच्चे क्या करेंगे? इंची टेप लेके आएंगे, यहाँ लगाएंगे, मेजर कर लेंगे, राइट? अनपढ़ बच्चे क्या करेंगे? कहेंगे हमें मेजर करना ही नहीं आता। और मेरे से बुड़बुक वाले बच्चे क्या कहेंगे? इसके बीच में जाएंगे, कहाँ आएंगे? बिल्कुल बीच में, कहीं तो होगी टुंडी टाइम एक चीज, सेंटर हाँ है ना भाई? इसके सेंटर कहीं तो होगा। यानी अगर मेरे को दो बॉडी के बीच की डिस्टेंस मेजर करनी है तो बॉडी के सेंटर से सेंटर तक की डिस्टेंस मेजर करो, वो रियल डिस्टेंस होती है दो बॉडी के बीच की। नहीं आया? मैं क्या कह रहा हूं? बड़े अर्थ है क्या है? और ये क्या है? सन। इनके बीच की डिस्टेंस मेजर करनी है तो कैसे है तरीका? इसका सेंटर पकड़, इसका सेंटर पकड़, सेंटर से सेंटर जो डिस्टेंस होगी रियल डिस्टेंस वो होगी, है ना भाई? तो मान ले यहाँ पे एक लड़का है, क्या है? यहाँ पे क्या है? एक लड़का जिसका नाम है सुंदर बालक, क्या है? तितला, है ना? या फिर वो बाबा रामदेव, ठीक है? अब यहाँ पे एक लड़की है, क्या है? सनी लियोनी, है ना भाई? अब फिर सनी लियोनी का पेट होगा भाई कहीं तो होगा, बाबा राम का पेट तो दिखता ही रहता है। अब फिर ले दोनों की टुंडी तो होगी, अबे टुंडी जानते हैं? तो अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मेजर करनी है तो टुंडी से टुंडी नाप, अबे हाँ है ना भाई? टुंडी से टुंडी नाप, तो यानी टुंडी से टुंडी की रियल डिस्टेंस ही तो होगी दोनों के बीच की डिस्टेंस। नहीं आए तुम्हें? तो अगर कभी भी जीवन में तुम्हें कभी दो बॉडी के बीच की डिस्टेंस मेजर करनी पड़ जाए तो उसकी टुंडी उठाना, अपनी टुंडी उठाना, दोनों में इंची टेप रख देना। नहीं आया भाई? ये शर्मा के रसबों की है भाई, हाँ है ना भाई? घबराते बदले बच्चे, बॉडी पार्टी तो है। नहीं आया यार तुम्हें? नहीं आया भाई तुम्हें? तो एक तो याला डायग्राम, एक याला नोट लपेट लो, और कुछ मत लपेटना, एक याला लपेट लो। नोट नंबर 3, नोट नंबर 3, और ये कौन सा नोट नंबर 2, और ये नोट नंबर 1। अबे तुम्हें नहीं आया भाई? बताइए सेंटर है या नहीं है? सेंटर है या नहीं है?
ये किस बॉडी का सेंटर है? दूसरी वाली का। और ये किसका है? तो लपेट ले, घसीट ले, उठा ले, पटक ले, क्योंकि हल्लुआ चीज है यार ये। बढ़े आगे, आई बेटा ऊपर एक है, मिटो दे से ए लाल को बेटा ऊपर देख, ओ लल्ला ऊपर देख, लल्ला लल्ली गए बाजार, वहां से लाए 4.5 ऊपर देख बेटा, ओ बड़े लल्ला ऊपर देख बेटा, बड़े लल्ला, बड़े लल्ला, बड़ी लल्ली भी होगी, बिल्कुल बड़ी लल्ली, ठीक है। तो बड़े लल्ला, बड़ी लल्ली, ऊपर देख, ऊपर ऊपर देख। न्यूटन चच्चा आ गए, न्यूटन चच्चा आ गए। अबे चच्चा कैसे लिखते हैं? चा 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 चच्चा। अब फिर ले ऊपर एक बेटा ध्यान से, बड़ा एक कहानी तो होगी है, बड़ा एक बॉडी है, क्या एक, ये भी क्या एक, मास कितना है, मास कितना है, इसे क्या बोलते हैं? सेंटर। क्या बोलते हैं? इसे टुंडी। क्या बोलते हैं? टुंडी से टुंडी लाइन मिलाएगा, बोल क्या आएगा? लाइन ऑफ ज्वाइनिंग। इसे बोलते हैं लाइन ऑफ ज्वाइनिंग। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ ज्वाइनिंग, लाइन ऑफ, बेटा नाम से पता लगा, एक ऐसी लाइन जो सेंटर से सेंटर को कनेक्ट करे, उसे लाइन ऑफ ज्वाइनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो ये लाइन ऑफ ज्वाइनिंग है या नहीं है भाई? यानी दो बॉडी के मास के बीच में जो सेंटर उसको कनेक्ट कर रही है क्या? तो इसे लाइन ऑफ ज्वाइनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बताइए डिस्टेंस कितनी मानी मैंने? आर मानी, हाँ है ना भाई। बताइए बॉडी इस पे एक फोर्स लगाएगी क्या, और ये बॉडी इस पे फोर्स लगाएगी क्या? पहले लिखा है F12, क्या लिखा है? बड़ा पढ़ना आना चाहिए। सेकंड ने किस पे फोर्स लगाई है? फर्स्ट पे। इसे पढ़ बड़े, यहाँ पे क्या आएगा? बता, फर्स्ट पे, सेकंड ने, फर्स्ट ने किस पे लगाई है? फर्स्ट ने फोर्स लगाई किस पे? फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है या नहीं है? फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है या नहीं है? अब दिमाग सोचियो, बता इस वाली बॉडी ने जब फोर्स लगाई तो ये सेंटर की तरफ खींच रही है कैसे? न्यूटन की स्टेटमेंट क्या कह रही है? कहती है 9th क्लास में बताई होगी तेरे को कि जो फोर्स है क्या है, इन दो बॉडी के बीच में जो फोर्स लग रही है वो डायरेक्टली होती है, क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है दोनों मास के प्रोडक्ट के। तो दोनों मास के प्रोडक्ट के कर दिया गया, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली होती है, क्या होती है? पर स्क्वायर ऑफ द, क्या? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी इन दो मास के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसके इनवर्सली स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। कौन? फोर्स। क्या होती है भैया? एक एरा, एक एरा, दोनों को कंबाइन करके एक नई इक्वेशन बनाएगा तो क्या बनेगी? F M1 और M2 है ना भाई। डिवाइड में कितना है? डिवाइड में क्या आएगा? आर स्क्वायर। ये इसको हटाएगा, कुछ कॉन्स्टेंट आएगा क्या? देख 9th क्लास में सीखा होगा, जी आएगा। क्या आएगा? पीछे क्या है? M1 क्या है, यहाँ पे क्या है? M2। डिवाइड में क्या है? आर स्क्वायर। बड़े जी क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या होता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कहीं भी यूनिवर्स का आ जाना नाम, इसका मतलब कहीं भी चला जा, तू खान में चले जा, काले गड्ढे में चले जा, सफेद गड्ढे में चले जा, नाले में चले जा, समुद्र में चले जा, पानी में डूब जा, कहीं भी चले जा, जी की वैल्यू सेम रहेगी। क्या रहेगी? चेंज नहीं होगी। हाँ है ना भाई। तो इस जी की वैल्यू पता कितनी होती है? एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया, 6.67 इंटू 10 के माइनस। सारे बच्चों को आता है ये। तो इसके आगे कहानी की बात करते हैं। न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई केजी का स्क्वायर, ये यूनिट होती है। क्या होती है? है ना, ये भी आता है। बड़े एम के सिस्टम में होती है। किसमें होती है? ये जो है एम के सिस्टम है। किसमें? अगर सीरीज की बात करें, किसकी बात करें? बड़े एम के और सीरीज मैंने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ाया है ना भाई। अगर सीरीज सिस्टम में बात करें, जी की वैल्यू पता है कितनी होती है? 6.67 इंटू में 10 की पावर -8 भूतनी, भूतनी यानी डायन, डायन सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाई ग्राम का स्क्वायर। है ना भाई। भूतनी, चुड़ैल, कुछ भी बोल सकते हो। बड़े एम के सिस्टम में कौन सा है और ये कौन सा है? अगर एम के सिस्टम में जी की वैल्यू देखे तो इतनी होती है, अगर सीजीएस सिस्टम में देखे तो इतनी होती है, यूनिट भी चेंज हो जाती है। हाँ है ना भाई। बड़ा न्यूटन जो है एम के सिस्टम में फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। क्या होती है? पर सीजीएस सिस्टम में डायन होती है। क्या होती है? वही भूतनी वाली डायन। हाँ है ना भाई। जैसे एनर्जी की बात करें, एम के सिस्टम में एनर्जी जूल में होती है। किसमें होती है? पर सीजीएस में अर्ग में होती है। किसमें होती है? अर्ग। है धूपबत्ती अर्ग वाला, है वाला अर्ग। तुम्हें नहीं आया यार ये? अबे हाँ है ना तो बोल दे। बड़े ऐसा पढ़ा हुआ है क्या? तो लपेट ले यार, टेंशन क्यों ले रहा है? लपेट 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 लपेट, हलवा चीज। अरे आगे बढ़े क्या? बड़ा फिल है, क्या लिखवा है? न्यूटन लॉ होते थे ग्रेविटेशन की। इट स्टेट दैट क्या स्टेट करती है? एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स, एवरी बॉडी इन द, यानी जितनी भी बॉडी यूनिवर्स में है, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी, है ना, विद द फोर्स एफ, विद द फोर्स एफ फोर्स अट्रैक्ट करेगी क्या? विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। है ना भाई? नहीं आया भाई तुम्हें? इन दोनों को मिलाया, एक क्वेश्चन आई नहीं आई? बता इसको हटाया, जी आएगा नहीं आएगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जी? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट।
एम के सिस्टम में मैं 10 की और -11, सीजीएस में कितना आया है -। तुम लोगों को नहीं आया भाई, याद रखना भूतनी को आया है ना भाई, नहीं आया भाई तो बड़े लल्ला बड़ी लल्ली खत्म हो गए। आओ थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बड़े यूनिट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, और डायमेंशन की। आया है ना भाई, अगर तुमने मेरे से सेकंड चैप्टर पढ़ा तो डायमेंशन आता होगा, आया है ना भाई। पहले यूनिट की बात करते हैं बुढ़ापा, बड़े यूनिट की बात करेंगे, किसकी करेंगे, रुको जरा, ठहरो जरा, मार्कर निकालने दो। यूनिट क्या है बता, फॉर्मूला F इक्वल टू क्या होता है, जी होता ही नहीं होता, M1 और M2 होता ही नहीं होता, डिवाइड में क्या होता है R² क्या होता है। मैं यूनिट जी की निकालना चाहता हूँ, किसकी निकालना चाहता हूँ, जी की। बता अगर जी की यूनिट निकाली, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या, तो F आएगा, R² आएगा, डिवाइड में क्या आएगा, M1 M2 नीचे आएगा क्या, तो M1 लपेटा घसीटा उठाया पटका देखा जी नजर आया, बोला हाँ है ना भाई। बता फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। सीखिए भैया, भैया डिस्टेंस है या नहीं, डिस्टेंस की क्या होगी, मीटर स्क्वायर, क्योंकि वहाँ पे स्क्वायर है या नहीं भाई। बता नीचे मास है क्या, ये भी क्या मास, केजी, और क्या आएगा केजी, तो केजी का स्क्वायर लिख दूँ क्या, अबे हाँ तो बोल दे। बता जी की यूनिट आई नहीं आई, आ गया मान लिया जी। बड़े एम केस में, किसमें, एम केस में, एम केस सिस्टम में आए ना भाई। अगर बात करें सीजीएस सिस्टम में, किसमें बात करें, थोड़ा फिल ले। एम केस में जो फोर्स होती है क्या होती है, एम केस में फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, क्या होती है, पर सीजीएस में फोर्स की यूनिट क्या होती है, भूतनी, क्या होती है, चुड़ैल, क्या होती है, है ना भाई। इतना ही नहीं, बड़ा अगर बात करें मीटर, किसकी बात करें, यानी लेंथ की बात करते हैं, लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर, क्या होती है, पर यहाँ पे लेंथ की क्या होती है, सेंटीमीटर, है ना भाई। अगर बात करें मास की, किसकी बात करें, मास की यूनिट क्या होती है, पर यहाँ पे मास की क्या होती है, ग्राम, नहीं आया भाई। तो सीधी बात था, सीजीएस सिस्टम में अगर जी की यूनिट की निकालें तो कितनी आएगी, बता न्यूटन की जगह क्या आएगा, डाइन, भूतनी आगे क्या, बहुत बढ़िया, चुड़ैल आ चुकी है। बता यहाँ क्या मीटर स्क्वायर है क्या, वो बढ़िया, नीचे क्या आएगा, अबे नहीं आया भाई, तो भैया लपेट ले, घसीट उठा, लपेट ले, हल हुआ है चीज है। हो गया, अबे हाँ तो बोलो, नहीं आया, आ गया, बहुत बढ़िया। बड़ा एम केस क्या है और क्या है, सीजीएस क्या है, बड़ा 11th क्लास में होता है क्या। बड़ा बात करते हैं डायमेंशन की, किसकी करेंगे, बड़ा ऊपर एक ले, पेन रोक ले, ऊपर एक, डायमेंशन क्या है, इंक खत्म हो जाएगी, पेन ऊपर देख, बड़ा ऊपर देख, डायमेंशन बुढ़ापा। बड़ा अगर डायमेंशन की बात करें, किसी भी चीज का डायमेंशन निकालें, क्या निकालें, तो पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, अगर फॉर्मूला नहीं पता तो डायमेंशन नहीं आएगा, है ना भाई। बड़ा मेरे को डायमेंशन जी का निकाला, किसका निकालें, तो बता जी का फॉर्मूला किसमें होता है, एफ आएगा, जी आएगा, एम एन आएगा, और क्या आएगा, डिवाइड में क्या आएगा भैया, इससे जी का निकाले फॉर्मूला, जी आएगा, बोल क्या आएगा, डिवाइड में क्या आएगा, ये तो आ गया होगा, है ना भाई। अब फिर ले बताएं फोर्स है क्या, जिस बच्चे ने मेरे से पढ़ा है सेकंड चैप्टर से पता होगा, फोर्स का डायमेंशन होता है MLT -2, यार हाँ है ना भाई, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है। अगर नहीं पढ़ा है तो यूट्यूब पे वीडियो जाके देख लो डायमेंशन क्या है, अदरवाइज मेरे को पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो। बड़े आर है नहीं है, बताए आर का डिस्टेंस है क्या, बड़े डिस्टेंस क्या एल होता है, क्या होता है, ऊपर स्क्वायर है या नहीं है, स्क्वायर। बताए नीचे मास है क्या, मास का डायमेंशन कैपिटल M ही होता है क्या, इसका भी क्या होगा M, M से M कैंसिल, या M ऊपर आएगा क्या, बताए यहाँ पावर कितनी है, जब ऊपर आएगी तो कितनी होगी, अबे नहीं आया। बता L की पावर यहाँ 1 है, यहाँ पे कितनी 2, तो टोटल कितनी होगी 3, यहाँ पे क्या है T-। बताइए किसका डायमेंशन आया, जी का, नहीं आया आप लोगों को। हलवा चीज़ है, लपेट ले, घसीट ले, उठा ले, पटक ले, बिल्कुल बेसिक चीज। बड़ा एक फॉल ऊपर एक, बता अर्थ आपको एक फोर्स से खींच रही है क्या, बहुत बढ़िया। अगर कोई पूछे अर्थ आपको किस फोर्स से खींच रही है तो आंसर क्या दोगे, मैं जानता था बच्चे यही बोलेंगे। क्वेश्चन वेरी 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 डैश, है ना भाई। बेटा एक क्वेश्चन क्या है, अर्थ क्या बोला, किस, क्या बोला, अबे किस बोला है, किस, अर्थ किस फोर्स से आप लोगों को और मेरे को भी, अर्थ किस फोर्स से आपको, किस फोर्स से खींच, ओए क्वेश्चन मार्क, आया ना भाई, अबे नहीं आया। बता अर्थ किस फोर्स से आपको और मेरे को, दोनों को, हम दोनों को, हम सबों को खींच रही है, तो इसका आंसर सुनिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 डेस। आंसर एक, बड़ा क्या लिखा है, दोबारा बोलिए, अर्थ क्या लिखा है, अर्थ किस फोर्स से आपको
और मेरे को और हम सबको खींच रही है, उसको हम वेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? वेट इज अ काइंड ऑफ फोर्स। आए ना भाई बेटा, आंसर देख। अर्थ जिस, क्या बोला? किस, जिस, है ना भाई। अर्थ जिस फोर्स से आपको, हिंदी अच्छी हो, आप बोलते, हमें नहीं बोलते, आपको और मेरे को खींच रही है बेटा। आजकल क्या? अर्थ जिस फोर्स से आपको खींच रही है उससे वेट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वेट कहते हैं। हाँ ना, रुक जरा। और वेट का फॉर्मूला, वेट का mg होता है। क्या होता है? क्या होता है भाई? आता हो सारे बच्चों को? आया ना भाई। और जो वेट होता है टुवर्ड्स द सेंटर लगता है। लगता है टुवर्ड्स द, ये जो वेट है, वेट क्या है? वेट का फॉर्मूला कितना होता है? और ये हमेशा क्या होता है? टुवर्ड्स द। अबे नहीं आया भाई। यानी जो वेट है भैया, ये क्या लिखा है बोलिए जरा। अर्थ किस फोर्स से आपको और मेरे को खींच रही है, उसको क्या कहते हैं? वेट। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? वेट कहते हैं। अब वेट का फॉर्मूला क्या होता है? अब वेट हमेशा क्या लगता है? टुवर्ड्स द। मैं नहीं आया भाई, उसमें जी आता है क्या? हाँ है ना भाई। कभी छोटी क्लास में पढ़ा, वेट हमेशा अलग अलग हो सकता है, मास इज कंजर्व। सुना ही नहीं पड़ा? चलो बाद में बात करेंगे, पहले तो लपेट ले, घसीट ले, उठा ले, पटक ले अपने शब्दों में। अबे नो क्या होता है? जल्दी लपेट बेटा, आवाज आ रही है, छुट्टी कर दूंगा, बाहर बच्चे आ रहे हैं, देखो। बेटा एक वर्ड आया मेरे दिमाग में, सोच रहा हूँ आप लोगों को बोल ही दूं, बुरा मान जाओगे। चल छोड़ दे अब। बेटा क्या अर्थ क्या है? अबे नहीं पढ़ाऊंगा। क्या है अर्थ? क्या है बताइए? क्या है? बहुत बढ़िया, रुक जा लाला। सेंटर क्या है? टुंडी। ये अर्थ की टुंडी है क्या? तो ये अर्थ की टुंडी है। क्या है? टुंडी। क्या है? टुंडी। अर्थ की टुंडी आया ना भाई। बेटा अर्थ की टुंडी में पूरी बॉडी का मास कंसंट्रेट होता है। क्या होता है? यानी एक ऐसा पॉइंट होता है इसमें पूरे बॉडी का मास कंसंट्रेट होता है ना भाई, जिसे आपको आगे पढ़ोगे सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। नहीं आया भाई? बड़ा क्या है बीच में? सेंटर क्या है? इसको टुंडी। क्या बोलेंगे? टुंडी। घर वाली टुंडी आए ना, टुंडी कुंडी मुंडी। बड़ा फिलहाल टुंडी आए ना भाई। यानी पूरी अर्थ का मास जो है, मान लिया कैपिटल है में, क्या है? यहाँ मान लिया, हाँ है ना भाई। बड़ा एक बॉडी रखी है। क्या रखी है? इसका मास कितना है? स्मॉल एम। कितना है? बता, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस होगी नहीं होगी? बड़ा अर्थ ही क्यों, कोई भी प्लेनेट हो सकता है यार। हाँ है ना भाई। और ये रेडियस किसी प्लेनेट की हो सकती है और बॉडी किसी प्लेनेट पे हो सकती है। हाँ है ना भाई। पता लग रहा है क्या बोल रहा हूँ? ये आरपी क्या है? रेडियस ऑफ द प्लेनेट। रेडियस ऑफ द व्हाट इज द एमपी? मास ऑफ द व्हाट इज द एम? मास ऑफ द बॉडी ऑब्जेक्ट। हाँ है ना भाई। नहीं आया मैंने क्या बोला? अब फील है, ये जो अर्थ है इसको खींचेगी या नहीं खींचेगी भाई? खींचेगी ना। है ना भाई। जो बॉडी उस पर रखी है वो तो इससे छोटी होगी। अबे हाँ है ना भाई। हर एक बड़ी बॉडी छोटी बॉडी को खींचती है ना भाई, तो ये इसको खींचेगी। अब मुद्दे की बात है किस फोर्स से खींचेगी, उसको हम वेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? वेट इज अ काइंड ऑफ फोर्स। है ना भाई। जिसका फॉर्मूला कितना होता है? क्योंकि वेट की यूनिट भी पता है, न्यूटन होती है। क्या होती है? आप लोगों को पता नहीं होगी शायद। हाँ है ना भाई। पता है तो अच्छी बात है। वेट की यूनिट क्या होती है भैया? नीचे वेट से खींच रही है क्या भैया? इस बॉडी को किस फोर्स से खींच रहे हैं? वेट से। किससे? वेट फोर्स है या नहीं है? फॉर्मूला क्या है? एमजी क्या है? अब फील लियो बेटा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी हेडिंग है ना भाई। बता, एक दिमाग लगा, तूने सीखा है दो बॉडी के बीच में फोर्स काम करती है, अभी सीखा है ना भाई। अकॉर्डिंग न्यूटन कितनी करती है? जी एम कैपिटल एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला सीख। बता, एफ इज इक्वल टू जी होता है, M1 होता है, M2 होता है, डिवाइड में क्या होता है? आर स्क्वायर। होता ही नहीं होता। अब आराम सोचियो। बता M1 जो है वो कितना है भाई? M है नहीं है? M ले लिया। M2 कितना है? कैपिटल M। तो आराम से देख, बता जी आएगा, स्मॉल m आएगा, कैपिटल M आएगा। प्लेनेट है या नहीं है भाई? बता, डिवाइड में आर क्या होती है? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है क्या? बता कितनी है वो? आर है या नहीं है? तो आर पी लिख दिया, बोला आया नहीं आया? स्क्वायर आएगा नहीं आएगा भाई? आ गया। अब बताइए, जब फोर्स है, फोर्स है क्या असली में? mg है यार। है ना भाई। बेटा असली में 9th क्लास में सीखा था। किसमें सीखा था ये? 9th में। बता फोर्स इक्वल कितना आएगा भैया? अर्थ आपको किस फोर्स से खींच रही है, या कोई भी प्लेनेट किस फोर्स से खींच रहे हैं? mg फोर्स से। है ना भाई। बताइए मास ऑफ द बॉडी है क्या? और ये मास भी किसका है? तो कभी छोटी क्लास में देखो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला ये होता है क्या? अबे हाँ है ना भाई। कभी तो देखा होगा यार ये।
बड़ा ये होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या होती है? यही आप ग्रेविटी ग्रेविटी जब बोलते हो ना, बार बार यही बोलते हो, आए ना भाई। बड़ा ये क्या है, जो आयम होता है ना यहाँ पे, इसे बोलते हैं मास ऑफ द प्लेनेट। क्या बोलते हैं? और जो आर होता है रेडियस ऑफ द प्लेनेट, और ये कांस्टेंट होता है। क्या होता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू बताने की जरूरत नहीं, कितनी होती है? -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय केजी वाले बाबा का स्क्वायर। हाँ है ना भाई। अगर सीजीएस में लिखा हो तो क्या लिखेगा? 6.67 इंटू में 10⁻8 भूतनी चुड़ैल आ गए डिवाइड बाय ग्राम के स्क्वायर। हाँ है ना भाई। बड़े एक चीज का ख्याल रखियो, ये एम क्या होता है? मास ऑफ द प्लेनेट का हो सकता है ना भाई, बॉडी का नहीं है, प्लेनेट का। किसका है? और ये आर किसका है? रेडियस ऑफ द प्लेनेट। आया है नहीं भाई। और ये क्या है? जी क्या है? अब तो मैं बता, अर्थ की बात करेंगे तो अर्थ का मास कितना होता है? 6 × 10⁻24 kg। अर्थ की रेडियस की बात करें तो 6400 किलोमीटर। ये वैल्यू डालेगा, सॉल्व करेगा, 9.8 आ रहा था। हाँ है ना भाई। तो यानी अगर अर्थ पे ग्रेविटी निकाली तो अर्थ का मास, अर्थ की रेडियस। जुपिटर की निकाली तो जुपिटर का मास, जुपिटर की रेडियस। नहीं आया भाई तुम्हें, इतना लपेट घसीट उठा पटक हल्लुआ अच्छी। हीरो है लड़का, बता रहा हूँ मैं, इसका ख्याल रखो, अकेले में छोड़ा करो इसे बिल्कुल भी। लाला ऊपर एक बड़े, ये बड़ा पढ़ाऊंगा नहीं, क्या है? रौनक चच्चा, ये क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू बड़ा स्मॉल जी जो है मास ऑफ द प्लेनेट, ये दिख रहा है क्या? और रेडियस ऑफ द प्लेनेट पे डिपेंड करता है। क्या रहा हूं? करता है। किस पे नहीं करता वो बताता हूं, ठीक है? लाल ऊपर देख। बड़ा नोट पहला ये था कि भैया जो है जी का फॉर्मूला बोल बेटा क्या है? जी है एम ए डिवाइड बाय क्या है? आर है। प्लेनेट का स्क्वायर, प्लेनेट का मास। बोल हाँ है ना भाई। यानी पहला नोट ये है कि जी डज नॉट डिपेंड अपॉन द, जी डज नॉट डिपेंड अपॉन द, भाई क्या है? पहला क्या है? मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द, यानी बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं करता है ना भाई। सेकंड क्या है? शेप एंड साइज, शेप एंड साइज पर डिपेंड नहीं करता है ना भाई। कौन? स्मॉल जी। कौन है? अच्छा एक और नोट लिखवाया भी मैंने आप लोगों को। सेकंड कि जी जो होता है इट डायरेक्टेड टुवर्ड्स द, यानी इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द, ये सेंटर की तरफ होता है क्या? और जो नोट नंबर 3 लिखवाया वो क्या लिखवाया है? कि जो इस जी है वेक्टर क्वांटिटी क्या है? हाँ है ना भाई, क्योंकि इसमें डायरेक्शन है। हाँ है ना भाई। तो मैं नहीं आया यार, ये तीनों पॉइंट आते हैं क्या? और जी की अर्थ पर वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ है ना भाई। अच्छा इतना ही नहीं, एक और चीज, मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द 6 × 10⁻24 kg। ये राउंड फिगर है, अप्रोक्स, ठीक है, रियल नहीं है। है ना भाई। कोई अर्थ को लेके तराजू में मेजर करके थोड़ा है कि हाँ अर्थ को डाया तराजू में मेजर करे इतनी है, ऐसा थोड़ा भाई, अप्रोक्स है। और बेटा ऊपर रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ 6400 किलोमीटर, 6400 यानी 6400 किलोमीटर अप्रोक्स है। लाला नहीं आया तेरे को भाई, आया नहीं आया तो ये वाले पॉइंट डालो और ये डालो तीनों को, ये तो कर चुके हो, लपेट घसीट उठा पटक। अबे आया नहीं आए? ऊपर एक आओ, एक न्यूमेरिकल करते, क्या करते हैं? यानी वैंती करेंगे, क्या करेंगे? ओए वैंती के चाचा ऊपर एक बेटा बुढ़ापा मार डालेगा। बेटा वैंती क्या है? बेटा वैंती नंबर मतलब क्या? वैंती फर्स्ट, पैंती फर्स्ट। बेटा वैंती क्या है? वैंती एक चाइनीज वर्ड है जिसका मतलब प्रॉब्लम होता है। क्या होता है? जिसका मतलब क्वेश्चन होता है। क्या होता है? हम प्रॉब्लम को क्वेश्चन बोलते हैं, वैंती मतलब प्रॉब्लम। बोला हाँ है ना भाई। अब फिले वैंती नंबर 1, वैंती नंबर बड़ा पहले ये कहती है, मुंडी अलग हटाओ, पहली बात तो ये बड़ा पहला कहते हैं मास ऑफ द जुपिटर, मास ऑफ द इज 3 times ऑफ द मास ऑफ द अर्थ एंड द रेडियस ऑफ द जुपिटर इज ट्वाइस ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। ये मैं कह रहा हूं अपनी मर्जी से, आए ना भाई। कह रहे ग्रेविटी जुपिटर पे कितनी होगी निकालनी है। कठिन क्वेश्चन है क्या? बहुत ईजी है। बता आंसर कैसे रहेगा? बता ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या पढ़ा अभी हमने? जी पढ़ा है ना भाई। भैया मास लिखेगा डिवाइड में क्या लगेगा? आर का स्क्वायर। बेटा जो प्लेनेट यहाँ यूज कराए वही यही आएगा, वही यहाँ आएगा। बोल हाँ है ना भाई। बता मास ऑफ जुपिटर कितना दे 3 times ऑफ द मास ऑफ अर्थ। तो बता क्या आएगा? जी लपेटा घसीटा उठाया, मास ऑफ जुपिटर कितना है? 3 times ऑफ द मास ऑफ अर्थ। या पे तो आ गया होगा। बता रेडियस ऑफ जुपिटर कितनी दे रखी है? ट्वाइस। तो 2 लिखेगा, आर ही लिखेगा। हाँ है ना भाई। ऊपर स्क्वायर है नहीं है, यहाँ पे भी क्या आएगा? स्क्वायर। भैया इस स्क्वायर को ओपन करेगा, यहाँ 4 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया?
ये बेटा 3 आगे लिख दूँ क्या? तो फिर ले, पहले लिखा 3 फिर लिखा जी, फिर क्या है MEA, डिवाइड में क्या है 4A, और क्या है RE का, दिमाग लगाओ और ध्यान सोचियो, बताइए पूरी वैल्यू है जिसमें मेरा मार्कर चल रहा है गोल तरीके से, ये GE है क्या? अबे हाँ है ना भाई, बड़े मास अर्थ का है, रेडियस अर्थ की, तो ये जी भी तो अर्थ का होगा, नहीं आया भाई। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रेविटी जुपिटर पे जो है वो क्या है 3/4 टाइम्स किसके है भाई, ग्रेविटी ऑफ अर्थ। अबे नहीं आया तुम्हें, नहीं आया यार, तो लपेट लगे घसीट ले उठा ले बेटा, हल हुआ चीज। 35 नंबर पहली, 35 नंबर पहली आया तुम्हें, 35 नंबर दूसरी, 35 नंबर भाई हाँ तो बोल दे, बच्चों को गोद लेना चाहिए बताए, समाज को ऊपर उठाओ बेटा। 35 कौन है बेटा, प्यार से बोल, 35 जी है, क्या है दूसरी 35 जी, पहली तो गई। अब दूसरी 35 जी क्या कहती है, कहती है और तुम करके दिखाओ क्वेश्चन को, कहता है मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द मून ले लेते हैं, चलो अर्थ ले लेते हैं। मास ऑफ द अर्थ इज 80 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ द मून एंड द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 4 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ द मून, देन फाइंड द, इस डाटा के हिसाब से बता रहे हैं ग्रेविटी मून पे कितनी होगी, निकाल के दिखाओ, इस 35 को सॉल्व करके दिखाओ। 35 तुम्हारी, अरे एक बेटा बता यहां से GM निकालना है क्या बेटा, G आएगा, M आएगा, मास M का आएगा, बता रेडियस ऑफ M आएगा ही नहीं आएगा भाई, बड़ा दिमाग लगा। अगर ग्रेविटी मून की निकालनी है तो मास भी किसका लेगा, रेडियस भी किसकी होगी, तो यहां से मास ऑफ मून निकालिए जरा, कितना आएगा 1/80 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ अर्थ। अबे हाँ है ना भाई, बड़े नीचे जाएगा नहीं आएगा, और यहाँ से बेटा अंगड़ाई लेगा ना तो उबासी निकाल देंगे तेरी, RE आएगा ही नहीं आएगा भाई, बड़े यहाँ से RM निकालेगा तो ये 4 नीचे आएगा, नहीं आया भाई, रुक जा बेटा मार्कर चेंज कर देते, आया नहीं आया भाई तुम्हें बेटा। फिर ये RM है और ये क्या है MM है, हाँ तो बोल दो बड़े, दोनों वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देगा क्या, तो अब आराम से बोल GA MA इज इक्वल टू GA। बता M और M की वैल्यू क्या है, मास ऑफ मून की वैल्यू 1/80 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ अर्थ है नहीं भाई, हाँ है ना। बता रेडियस ऑफ मून कितना है भाई, 1/4 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ है नहीं है, ऊपर स्क्वायर है क्या बड़ा, 1/80 असली में आगे होता है क्या, तो थोड़ा ओपन करते हैं इसे, बताइए G आएगा 1/80 है नहीं है भाई, बता पीछे ME है नहीं है, ME बता डिवाइड में 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, RE का स्क्वायर कितना होगा, RE का स्क्वायर, और ये 4 का स्क्वायर 16 ऊपर आ जाएगा क्या यार, हाँ है ना भाई, तो 16 ऊपर आ चुका है, नीचे क्या है RE का स्क्वायर क्या है, ये तो आता होगा, बता 16 बन जा 16, 16 एकम 16, 16 5 80, आया ना भाई, अबे नहीं आया भाई तुम्हें, तो फिर ले रुक जरा, 1/5 आगे लिख दिया है क्या, बता G है ME और RE है, G है ME है और क्या है RE का स्क्वायर है या नहीं है, बताइए पूरी वैल्यू क्या है, ग्रेविटी अर्थ की है क्या, तो फिर ले ग्रेविटी जो मून की आई है 1/5 टाइम्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ, ये इसके हिसाब से यहाँ है ना भाई, तुम्हें नहीं आया यार, लपेट ले घसी ले उठा ले पुटक ले, हमें खांसी पता नहीं कब रुकेगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू, आदाब, शुक्रिया, सत श्री अकाल, बाय बाय, टाटा बच्चों एंड सब वगैरह, धन्यवाद बच्चों।